नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कड़ी आजमाइश। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल आपके पास आया और बोला, क्या मैंने आपको इससे मना नहीं किया था? आप जानते नहीं मैं सबसे बड़े गिरोह वाला हूँ। इस पर सूरह अलग की आयत 17 और 18 नाजिल हुई। सो ये अपने गिरोह के लोगों को बुला ले, अगर उसने ऐसा किया तो हम भी दोज़ख के प्यादों को बुला लेंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अगर अबू जहल अपने गिरोह को बुलाता तो अल्लाह ताला के अज़ाब के फरिश्ते उसे पकड़ कर तहस नहस कर देते। एक रोज़ अबू जहल हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और आपसे मुखातिब हुआ, आपको मालूम है मैं बदहा वालों का मुहाफ़िज़ हूँ और मैं यहाँ एक शरीफ तरीन शख्स हूँ। इस वक्त अल्लाह ताला ने सूरह दहान की आयत 49 नाज़िल फरमाई। तर्जुमा, चक तू बड़ा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम है। आयत का ये जुमला दोज़ख के फरिश्ते अबू जहल को डालते वक्त फटकारते हुए कहेंगे। अबू लहब भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा रसानी में आगे आगे था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में रुकावटें डालता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता था। उसकी बीवी उम्मे जमील भी उसके साथ शामिल थी। वो जंगल से कांटेदार लकड़ियां काट कर लाती और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह लहब नाज़िल फरमाई। इसमें अबू लहब के साथ उसकी बीवी को भी अजाब की खबर दी गई। वो गुस्से में आग बगोला हो गई। पत्थर हाथ में लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने अबू लहब की बीवी को आते देखा तो फरमाया, अल्लाह के रसूल, ये औरत बहुत जुबान दराज है। अगर आप यहाँ ठहरे तो उसकी बदजुबानी से आपको तकलीफ पहुँचेगी। उनकी बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, फिक्र ना करो, वो मुझे ना देख सकेगी। इतने में उम्मे जमील नज़दीक पहुंच गई। उसे वहां सिर्फ अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु नजर आए। वो आते ही बोली, अबू बकर, तुम्हारे दोस्त ने मुझे जलील किया है। कहाँ है तुम्हारा दोस्त जो शेर पढ़ता है? अबू बकर बोले, क्या तुम्हें मेरे साथ कोई नजर आ रहा है? क्यों, क्या बात है? मुझे तो तुम्हारे साथ कोई नजर नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा, तुम उनके साथ क्या करना चाहती हो? जवाब में उसने कहा, मैं ये पत्थर उसके मुंह पर मारना चाहती हूँ। उसने मेरी शान में नाज़िबा शेर कहे हैं। वो सूरह लहब की आयत को शेर समझ रही थी। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, वो शायर नहीं है। वो तो शेर कहना जानते ही नहीं, ना उन्होंने तुम्हें जलील किया है। यह सुनकर वो वापस लौट गई। बाद में अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हे अल्लाह के रसूल, वो आपको देख क्यों नहीं सकी? आपने इरशाद फरमाया, एक फरिश्ते ने मुझे अपने परों में छुपा लिया था। एक रवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब इरशाद फरमाया, मेरे और उसके दरमियान एक आड़ पैदा कर दी गई। अबू लहब के एक बेटे का नाम उतबा था और दूसरे का नाम अतीबा था। ऐलान नबूवत से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियों हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हुमा का निकाह अबू लहब के इन दोनों बेटों से कर दिया था। ये सिर्फ निकाह हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई थी। इस्लाम का आगाज हुआ और सूरह लहब नाज़िल हुई तो अबू लहब ने गुस्से में आकर अपने बेटों से कहा, अगर तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। चुनांचे उन दोनों ने उन्हें तलाक दे दी। देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के लिए इसमें हिकमत थी। गोया अल्लाह ने चाहा कि ये पाक साब ज़ादियाँ उतबा और उतैबा के यहाँ न जा सकी। यह रिश्ता इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर ख़त्म किया गया। यानी आप दोनों चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ थीं, इसलिए कदम उठाया गया। इस मौका पर उतैबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने आपकी शान में गुस्ताखी की। आप साहबजादियों की वजह से पहले ही गमगीन थे। उन हालात में आपने इसके हक में बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसर्रद फरमा दे। उतैबा यह बद्दुआ सुनकर वहां से लौट आया। उसने अपने बाप अबू लहब को सारा हाल सुनाया। इसके बाद दोनों बाप बेटा एक काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ये लोग एक जगह ठहरे।
वहाँ करीब ही एक राहिब की इबादत गाह थी। राहिब उनके पास आया। उसने उन्हें बताया, इस इलाके में जंगली दरिंदे रहते हैं। अबू लहब यह सुनकर खौफजदा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद आ गई। इसने काफिले वालों से कहा, तुम लोग मेरी हैसियत से बाखबर हो और ये भी जानते हो कि मेरा तुम पर क्या हक है। उन्होंने यक जुबान होकर कहा, बेशक हमें मालूम है। अबू लहब यह सुनकर तब फिर तुम हमारी मदद करोगे। मैं मोहम्मद की बद्दुआ की वजह से खौफजदा हो गया हूँ, इसलिए तुम लोग अपना सामान इस इबादतगाह की तरफ रख कर इस पर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो। इसके चारों तरफ तुम लोग अपने बिस्तर लगा लो। इन लोगों ने ऐसा ही किया। यही नहीं, उन्होंने अपने चारों तरफ अपने ऊँटों को भी बिठा दिया। इस पर उतैबा उन सब के ऐन दरमियान में आ गया। अब वो उस सब की इस पासबानी करने लगे। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो गई। निस्फ रात के करीब एक शेर वहां आया और सोए हुए लोगों को सूंघने लगा। एक एक को सूंघते हुए वो आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो लंबी छलांग लगाकर उतैबा तक पहुंच गया। बस फिर क्या था, उसने उसे चीर फाड़ कर हलाक कर दिया। तकलीफ पहुंचाने का एक और वाक़या इस तरह पेश आया कि एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ रहे थे। करीब ही कुछ जानवर ज़बह किए गए। वो लोग अपने बुतों के नाम पर कुर्बानी करते थे। इन जानवरों की एक ओजड़ी अभी तक वहीं पड़ी थी। ऐसे में अबू जहल ने कहा, क्या कोई शख्स ऐसा है जो उस ओजड़ी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दे? एक रवायत के मुताबिक किसी ने कहा, क्या तुम ये मंजर नहीं देख रहे हो? तुम में से कौन है जो वहां जाए और जहां फलां कबीले ने जानवर ज़बह किए हैं उनका गोबर, लेद, खून और ओजड़ी वहां पड़े हैं, कोई शख्स वहां जाकर गंदगी उठा लाए और मोहम्मद के सजदे में जाने का इंतजार करे। फिर जो ही वो सजदे में जाएं, वो शख्स गंदगी उनके कंधों के दरमियान रख दे। तब मुशरिकों में से एक शख्स उठा, उसका नाम उकबा बिन अबी मुईत था। ये अपनी कौम में सबसे ज्यादा बदबख्त था। ये गया और ओजड़ी उठा लाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो ओजड़ी आप पर रख दी गई। उस पर मुशरिकीन जोर जोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि वो हंसी से बेहाल हो गए और एक दूसरे पर गिरने लगे। ऐसे में किसी ने हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये बात बता दी। वो रोती हुई हरम में आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सजदे में थे और ओजड़ी उनके कंधों पर थी। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ओजड़ी को आप पर से हटाया। उसके बाद आप सजदे से उठे और नमाज की हालत में खड़े हो गए। नमाज से फारग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के हक में बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह तू कुरैश को ज़रूर सज़ा दे। ए अल्लाह तू कुरैश को ज़रूर सज़ा दे। ए अल्लाह तू कुरैश को ज़रूर सज़ा दे। कुरैश जो हमारे हंसी के लूट पूट हो रहे थे, ये बद्दुआ सुनते ही उनकी हंसी का फोर हो गया। इस बद्दुआ की वजह से वो दहशत ज़दा हो गए। उसके बाद आपने नाम ले ले कर भी बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह तू उमर बिन हशाम को सज़ा दे, यानी अबू जहल को, उकबा बिन अबी मुईत और उमैया बिन खलफ को सज़ा दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम आपने जिन जिन कुरैशियों का नाम लिया था, मैंने उन्हें ग़ज़वा बदर में खाक व खून में लथड़ा हुआ देखा और फिर उनकी लाशों को एक गड्ढे में फेंक दिया गया। इसी तरह का एक वाक़या हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस तरह बयान फरमाया। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ कर रहे थे। उस वक्त आपका हाथ अबू बकर के हाथ में था। हजर अस्वद के पास 3 आदमी बैठे थे। जब आप हजर अस्वद के पास से गुजरे और उनके करीब पहुँचे तो उन तीनों ने आपकी ज़ात बाबरकत पर चंद जुमले कसे। उन जुमलों को सुनकर आपको तकलीफ़ पहुंची। तकलीफ़ के आसार आपके चेहरे से ज़ाहिर हुए। दूसरे फेरे में अबू जहल ने कहा, तुम हमें इन माबूदों की इबादत करने से रोकते हो जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते आए हैं, लेकिन हम तुमसे सुलह नहीं कर सकते। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भी यही हाल है। फिर आप आगे बढ़े। तीसरे फेरे में भी उन्होंने ऐसा ही कहा। फिर चौथे फेरे में भी ये तीनों यकदम आपकी तरफ झपटे। दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो मुकम्मल हो जाती है।
ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے، اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔